जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, अब तक हमने लगभग कुछ प्रश्न जो है नवंबर माह के बचे हुए हैं और दिसंबर माह से जो है हम लोग अपना करंट अफेयर्स फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स देखो आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस समय वनडे या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे क्या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा, जो भी बोलते जाएं उन सब कुछ चीज़ों को नोट करते रहिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको विद आंसर इसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी भाई आप लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग हैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाए हैं। आपका इसके लिए विशेष धन्यवाद, जो इतने दिन से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी अब हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है इसका आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो ये इसका आयोजन किया गया है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के। और हरियाणा में भी कहाँ पर? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब देखिएगा, इससे कुछ और प्रश्न हैं जिनको आप लोग नोट करिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि इस बार का इसका पार्टनर देश कौन था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर देश कौन सा था और पार्टनर राज्य कौन सा था। दोनों चीज़ें आप लोग जो है विधिवत नोट करिएगा कॉपी लेकर। तो पार्टनर देश था नेपाल। कौन था? नेपाल। और पार्टनर राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। कौन था? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट करिएगा। पार्टनर देश था नेपाल, पार्टनर राज्य था मध्य प्रदेश। आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हैंडबुक ऑफ स्टैटिक ऑन इंडियन स्टेटस 2021-22 नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो बताइएगा कि अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिएगा, पहले स्थान पर जो है वह कर्नाटक राज्य है। कौन सा है? पहला स्थान किसको मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कौन है आपका? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। तो तीनों को याद रख लीजिएगा कि अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके मामले में कर्नाटक पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे पर है और गुजरात राज्य जो है आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान है। बताइएगा, 10वां है, 8वां है, 12वां है या 9वां है। तो देखिएगा, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है यह जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है जर्मन बाज। ठीक है, जर्मन बाज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान जो है 2 स्थानों का सुधार हो गया है भारत का, और भारत का स्थान हो गया है 8वां। पिछली बार कितना था? 10वां था, लेकिन इस बार 2 स्थानों का सुधार होकर भारत कहाँ पे पहुँच गया है? 8वें स्थान पर पहुँच गया है। देखिएगा, इससे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिएगा 3, 1, 2 और 3 ये स्थान इसमें खाली रहे हैं जो कि अपने निर्धारित मापदंड पूरे नहीं कर पाए हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि चौथे स्थान पर कौन रहा। तो चौथे स्थान पर रहा है डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क। 5वें स्थान पर रहा है स्वीडन। कौन रहा है? स्वीडन। और 6ठे स्थान पर रहा है चिली। कौन रहा है? चिली देश रहा है। ठीक है, तो डेनमार्क, स्वीडन और चिली ये देश रहे हैं लगातार 4थे, 5वें, 6ठे और 8वें स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का 53वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, गोवा। तो बताइएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका 53वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा के अंदर। कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, इसमें क्या हुआ है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो एक स्पेनिश डायरेक्टर हैं, आप लोग नोट करिएगा इसको सबको। एक स्पेनिश डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्या? सुआरा। क्या नाम है? सुआरा। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह स्पेनिश डायरेक्टर सुआरा को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसी में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, क्या इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से जो चिरंजीवी हैं, साउथ के एक्टर हैं, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, मैंने बता दी है। और आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा के अंदर। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लेजर गाइडेड बमों को टारगेट करने संबंधित अभ्यास जिसका नाम क्या है? शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि शत्रुनाश क्या है? एक मिसाइल है, ठीक है, एक युद्धक टैंक है, ठीक है, या एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है? एक युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन जो है वह कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर? तो राजस्थान के श्री गंगानगर में। कहाँ पर? राजस्थान के श्री गंगानगर में इसका आयोजन किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के श्री गंगानगर में। और नाम याद रखिएगा, नाम क्या था? शत्रुनाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 6वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया? ओमान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो बताइएगा कि नसीम अल बहर जो है यह युद्धाभ्यास किन किन दो देशों के मध्य होता है? भारत एवं और कौन सा वो देश है जिसके मध्य में नसीम अल बहर युद्धाभ्यास होता है? तो देखिएगा, किसके साथ होता है? ओमान के साथ में। ओमान की जो रॉयल नेवी है और भारतीय नौसेना है, इनके मध्य में नसीम अल बहर युद्धाभ्यास होता है। और इसका ये 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो ओमान के तट पर हुआ। किसके? ओमान के तट पर हुआ। इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ओमान की राजधानी किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओमान की राजधानी जिसे पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा से किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस, पृथ्वी 3, अग्नि 3 या प्रहार। तो बताइएगा कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अग्नि 3। किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 3000 से 5000 किलोमीटर। 3000 से 5000 किलोमीटर। चाइना जो है हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इंडिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, क्या कैसी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है उसको भी बना लिया है। इसलिए वो बार बार जो है हमारे यहाँ अपना एक जासूसी युद्धपोत भी भेज देता है। आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्योंकि अच्छा, इंटर जो कॉन्टिनेंटल मिसाइल क्या होती है कि मतलब अगर एशिया से हमको
मान लिया यूरोप में कहीं मिसाइल गिरानी है तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारने की क्षमता रखने वाली। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उत्तर कोरिया ने ऐसी एक मिसाइल बनाई है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा एवं विदेश मंत्रालय ने कहाँ पर यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया? अहमदाबाद, नई दिल्ली, रांची और नोएडा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि तथा स्वास्थ्य व अन्य प्रमुख मुद्दों पर प्रमुखता से विचार विमर्श करना। तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया। डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नवा प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसे, ठीक है, निक्षय मित्र, ठीक है, किसे निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय अम्बेसडर नियुक्त किया गया? अम्बेडकर लिख गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? अम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड अम्बेसडर जो होते हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय अम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को, मैरी कॉम को, साइना नेहवाल को या फिर बबीता फोगाट को? तो बताइएगा जल्दी से सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। किसको? दीपा मलिक को। और दीपा मलिक कौन है? तो एक भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। ये भी आप लोग याद रखना कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा अगला बढ़िया प्रश्न है आप लोगों का कि देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक, जिसका नाम आपको बताना है कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और इसकी मूल विरासत वास्तुकला की स्थापना के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। कौन सा है? रॉयलपुरम रेलवे स्टेशन चेन्नई, भायरवाला रेलवे स्टेशन मुंबई, अनूपपुर रेलवे स्टेशन है या हजारीबाग रेलवे स्टेशन है? देखिएगा ये रेलवे स्टेशन जो है वो 169 साल पुराना है। कितना है? 169 साल पुराना है। तो बताइएगा किसको यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो है भायरवाला रेलवे स्टेशन मुंबई। किसको? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भायरवाला रेलवे स्टेशन मुंबई। लेकिन सुनिएगा इसी में एक और प्रश्न मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है जो अब तक संचालित है? देखिएगा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तो मुंबई से और थाने के बीच ट्रेन चली थी, लेकिन जो थाने था वो आज के टाइम पे बंद हो गया है। उसके बाद में आज के टाइम पे सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि संचालित है, उसका नाम है रॉयलपुरम रेलवे स्टेशन चेन्नई। कहीं कहीं ये रायपुरम भी लिखा होता है। ठीक है, या चेन्नई के पास में स्थित है। तो रायपुरम जो रेलवे स्टेशन है यह भारत का सबसे पुराना है। लेकिन इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भायरवाला रेलवे स्टेशन मुंबई जो है इसको क्या दिया गया है? यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद या संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? तो बताइएगा कि जो 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? बताइएगा। तो कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम क्या है? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, चलिए मिस्र की राजधानी बताइएगा। तो क्या है? काहिरा है। यहीं पर मिस्र में ही क्या है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। और नील नदी के ऊपर ही कौन सा है? आसवान बांध है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा एक बार आप लोग। 12वां प्रश्न है
कि एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो है जिसका आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। कहाँ पर? फरवरी माह में किया जाएगा 2023 में। और इसका आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में भी वायुसेना का एक वायुसेना स्टेशन है जिसका नाम है एलहंका। क्या नाम है? एलहंका वायुसेना स्टेशन पर। पिछली बार ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, एलहंका वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 13वां प्रश्न है कि संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत को समर्पित वार्षिक अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, वाराणसी, आगरा, अंबाला। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, इस जो समन्वय 2022 है, ठीक है, इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? तो कुछ आसियान देश भी इसमें भाग ले रहे हैं। कौन? कुछ आसियान देश जो हैं, ठीक है, आसियान देश जो हैं वह भी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन जो है वो आगरा में हो रहा है। आगरा का जो भारतीय वायुसेना स्टेशन है वहाँ पर। ठीक है, वायुसेना स्टेशन पर आगरा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 14वां प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजन किया गया? फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है वह मलेशिया में ही किया गया। कहाँ पर? मलेशिया में ही इसका आयोजन किया गया। और मलेशिया में भी कहाँ पर? तो पुलाई क्लेंग, पुलाई क्लेंग। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। मलेशिया की राजधानी बताइएगा। मलेशिया की राजधानी जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ के इतिहास में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ की कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है जिसका नाम बताइएगा। पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है 95 वर्षों में। ठीक है, 95 वर्षों में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है। तो प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नाम बताइएगा उनका क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, पीटी ऊषा या हिमा दास। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पीटी ऊषा। क्या हो जाएगा? पीटी ऊषा हो जाएगा। ये पूर्व एथलीट हैं। क्या हैं? पूर्व एथलीट हैं। और इनको क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है। और इनको जो है भारतीय ओलंपिक संघ की का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न है कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार के नाम से प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो बताइएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा, सबको पता होगा नागालैंड में किया गया। कहाँ पर? नागालैंड में किया गया। देखिएगा, इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन क्यों किया जाता है? ठीक है, तो नागालैंड की स्थापना दिवस, ठीक है, नागालैंड का स्थापना दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। तो इसीलिए 1 दिसंबर से ही क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से? वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 17वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खुदरा डिजिटल रुपए ई रुपी जिसको कहते हैं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। इसके पहले चरण में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, इसने जो पहला चरण चालू किया है इसमें 4 शहर जो हैं जिनको 4 प्रमुख स्थान हैं, यहाँ इनको लागू किया गया है। तो इनमें से बताइएगा वह कौन सा शहर नहीं है? तो देखिएगा, वह 4 शहर कौन से हैं?
बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है और मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। इन 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा, मतलब लॉन्च किया जाएगा। अहमदाबाद में लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहला चरण जब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, पहले चरण के बाद फिर कुछ और शहर जो हैं उनको चूज किया जाएगा, जिनमें से होगा अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला। यहाँ तक इसका जो है विस्तार किया जाएगा। बाकी इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 4 शहर कौन से हैं? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई। चलिए 18वां प्रश्न है कि भारत रूस यात्रा और पर्यटन मंत्रालय का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। देखिएगा 2 दिवसीय भारत रूस यात्रा और पर्यटन मेले, ठीक है, ये पर्यटन मंत्रालय लिख गया है, पर्यटन मेला है, ठीक है, पर्यटन मेले का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया है? तो केरल। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो केरल में अधिक रूसी पर्यटकों को आकर्षित करना। क्या करना? रूसी पर्यटकों को आकर्षित करना तथा जो केरल को है पर्यटन स्पॉट के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 19वां प्रश्न है कि दिसंबर माह में इंटरनेशनल फेडरेशन की 14वीं वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या सिंगापुर? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के कहाँ पर? तो बाली में। अच्छा, अभी इंडोनेशिया के बाली में ही किसका सम्मेलन हुआ था? तो G20 का हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो इंटरनेशनल फेडरेशन की जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, इसमें पहली बार क्या हुआ? पहली बार जो है, जो पबजी है ना, पबजी खेल, जो पबजी गेम है, जिसका क्या नाम है पूरा? पबजी मोबाइल एंड मोबाइल लीजेंड्स बैंक को पहली बार इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, पहली बार दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि जैसे इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन की 14वीं वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इसमें पहली बार किस स्पोर्ट्स जो है उसको सम्मिलित किया गया है, या पहली बार किसको दिखाया जाएगा? तो पबजी को। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 20वां कि स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, रायपुर। देखिएगा 2 से 4 दिसंबर के मध्य, लिखिएगा 2 से 4 दिसंबर के मध्य 2022 में। ठीक है, इसका जो है आयोजन वह दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट पर इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयोजक कौन रहा? पूछ लिया जाए आयोजक कौन रहा, तो इसका आयोजक रहा संस्कृति मंत्रालय। कौन रहा? संस्कृति मंत्रालय रहा। और साथ में जो स्वर धरोहर फाउंडेशन है, कौन रहा? स्वर धरोहर फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। और आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट पर इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों में प्रतिष्ठित कला और संस्कृति, समृद्ध साहित्यिक कला और विरासत को प्रदर्शित करना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य था। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा 21वां प्रश्न है कि इंडिया गेट, ठीक है, वहाँ पर क्या है? कर्तव्य पथ है। पहले राजपथ था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ पर दिव्यांगों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। पहली बार किया गया। इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया? बताइएगा। यह किया गया है 2 से 7 दिसंबर के मध्य। ठीक है, 2 से 7 दिसंबर के मध्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि देश भर में जो दिव्यांग कारीगर हैं, ठीक है, उनको कौशल के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना। ठीक है, और दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाना। इसके लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पर?
इंडिया गेट कर्तव्य पथ मतलब दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और किस मंत्रालय की सहायता से? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 22वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा 3 से 6 दिसंबर के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव जो है इसका आयोजन गोवा में किया गया। कहाँ पर? गोवा में किया गया। देखिएगा इसका आयोजक कौन है? तो विदेश मंत्रालय। कौन है? विदेश मंत्रालय। मतलब 3 लोगों ने इसको मिलकर बनाया है, विदेश मंत्रालय का जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है और गोवा सरकार ने। ठीक है। अच्छा, लुसोफोन होता क्या है? आप लोग बता सकते हैं लुसोफोन क्या है? तो देखिएगा लुसोफोन वे लोग हैं जो मूल निवासी या सामान्य दूसरी भाषा के रूप में पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। गोवा का लुसोफोन दुनिया के साथ सदियों से ऐतिहासिक संबंध रहा है। मतलब वो लोग हैं जो दूसरी भाषा के रूप में किसको बोलते हैं? पुर्तगाली। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? लुसोफोन कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लुसोफोन देश कौन से हैं? क्या पूछ लिया जाए? लुसोफोन देश में कौन सम्मिलित है? तो देखिएगा पुर्तगाल है, ब्राज़ील है, अंगोला है, मोजाम्बिक है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक है, गिनी है, ठीक है, साओ तोम है। ये सारे देश जो हैं वह लुसोफोन देश में सम्मिलित हैं। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 नवंबर। तो बताइएगा। देखिएगा 14 नवंबर को तो हम मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है। 11 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ठीक है कब से मनाया जा रहा है? 1986 से। कब से? 1986 से। और अच्छा, इसको क्यों मनाया जाता है? तो देखिएगा क्योंकि 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 दिसंबर 1949 को एक दास प्रथा के खिलाफ एक रेजुलेशन पास हुआ था। इसी कारण इसको 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 24वां प्रश्न है कि 2 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत, गांधीनगर, नोएडा, चंडीगढ़। देखिएगा इसका आयोजन क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो गौरवशाली सैन्य इतिहास है उसको युवाओं के साथ साथ, ठीक है, आम जन मतलब जो आम जनता है उसको उसके तक पहुंचाना है। तो इस सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है वो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों का, आप लोग बताएंगे। एशिया कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। वीडियो खत्म हो जाए तब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। जिसका सही होगा मैं बता दूंगा, जिसका नहीं होगा तो वह लोग अपना क्वेश्चन ढूंढें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम लोग जो है एक बार तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम लोग जो है कल जो है रिवीजन, कल क्लास जो पढ़ाई थी उसका रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो लोग भी अभी लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो भैया लाइक कर दीजिएगा। क्लास शुरू करते हैं। चलिए कल के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा सब लोग। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो मैंने बताया था रज्मनामा के नाम से।
किसके, रज्मनामा के नाम से किया गया था। और किया किसने था, तो फैजी ने। किसने, फैजी ने इसका किया था। किसके समय में, अकबर के समय में। ठीक है, क्योंकि अकबर ने क्या बनाया था, एक अनुवाद विभाग बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इंग्लैंड के अंदर हुई थी। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, किसके साथ मिलकर, बेंटिक के साथ मिलकर। और 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक मिरातुल अखबार निकाला था। क्या नाम निकाला था, मिरातुल अखबार निकाला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का जो है वह प्रावधान है। तो किस में है भैया, अनुच्छेद 76 में है। कहाँ पर है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान है। अब आप लोग बताइएगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। तो क्या नाम है उनका, आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि भौगोलिक रूप से भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से स्थित है। तो भैया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट नाम है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था कि हीराकुंड बांध जो है निम्न में से किस नदी पर है। तो महानदी पर है। और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न था कि भारतीय 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है। जल्दी से बता दीजिएगा किसकी तस्वीर किस नोट पर छपी है। 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 सबका बता दीजिएगा। तो ये तो हो जाएगा हम्फी का रथ। क्या हो जाएगा, हम्फी का रथ। रानी की बाप 100, सूर्य का कोणार्क मंदिर कितने पर है, और एलोरा की गुफाएं 20 पर हैं या 10 पर है। 200 पर क्या है, सांची का स्तूप है। 500 पर क्या है, लाल किला है। 2000 पर क्या है, मंगलयान है। ठीक है, चलिए फिर था अगला प्रश्न कि एशियन विकास बैंक और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा कहाँ पर कुटुंब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न था कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया। तो जेलेंस्की को चुना गया, जो कि कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न था कि एक पुस्तक है सुल्तान ऑफ मेमायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वसीम अकरम, इनकी आत्मकथा है। 10वां प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस देश के कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय के साथ समझौता किया है। तो डेनमार्क के। किसके, डेनमार्क के साथ किया है। 11वां प्रश्न था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा था, अनुच्छेद 49 था। 48 में क्या था बताइएगा। तो कृषि एवं पशुपालन था। क्या था, कृषि एवं पशुपालन था। 50 में क्या था, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और 51 में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति थी। और ये सारे के सारे क्या हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो हमने कहाँ से लिए हैं बेटा, आयरलैंड से। 12वां प्रश्न था कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो सितार परिवर्तित करता है। कौन, सितार करता है। सी ऑप्शन सही था। फिर अगला प्रश्न था कि लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो किसके कारण भैया तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। किसके, केशिकत्व के कारण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो भैया कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है। कौन सी, ब्यूटेन। मेथेन कहाँ पर प्रयोग होती है, जल्दी से बताइएगा। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध के समय। एसिटिलीन मैंने आप लोगों को बताया था कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। मेथेन आपको मैंने कई बार बताया था कि धान वगैरह के खेत में जब जानवर चारा खाता है, चुगाली करता है, तो उसमें मेथेन का प्रयोग होता है। फिर अगला प्रश्न था कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो मैंने आपको बताया था एरिल। कौन सा होता है, एरिल होता है। 16वां प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे पहला कौन सा है, तारापुर ही है और महाराष्ट्र में स्थित है।
किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। रावत भाटा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। काकरापार कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और कुडनकुलम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न था कि चकर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पोलो से जुड़ा हुआ है। 18वां प्रश्न था कि लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन बनी थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष, या पहली केंद्रीय मंत्री, और या पहली महिला सांसद। फिर 19वां प्रश्न था कि ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो पहला देश आपका लोगों का कौन सा था? नीदरलैंड था। कौन सा था? नीदरलैंड था। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी भाई आप सभी से निवेदन है कि क्लास अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आज आप लोगों को 2-3 दिन की जो पीडीएफ नहीं भेज पाए हैं वह पीडीएफ आप लोगों को भेज दी जाएगी। बाकी मिलते हैं कल शाम को आपसे 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।